हम हैं ही इसलिए अस्तित्व में क्योंकि हमारा मूल ओरिजिनली स्माइलिंग। इसका मतलब है सीधे सीधे हमारे अस्तित्व की परिभाषा जुड़ी हुई है स्माइल से। जब हम माँ के गर्भ में थे या माँ के गर्भ से पहले दिन बाहर आए तो भी हम बीच बीच में क्या डाल देते थे? स्माइल। जो भी परमानंद है, परमात्मा है, वो परमात्मा वर्ड ही है ना, परमानंद है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मान रहे हैं कि वो आनंद में है। ये सुख वाली स्माइल की बात नहीं हो रही है, ये लाफिंग क्लब नहीं है। डोंट मिसअंडरस्टैंड कि हम ये लाफिंग क्लब की बात कर रहे हैं। कि जो स्पेशल किड्स होते हैं जो मेंटली हमारी तरह उतने उस लेवल पे नहीं है, क्या उनका मेंटल लेवल बढ़ाया जा सकता है? ऑब्वियसली ये एक दिन का मामला नहीं है जी। और हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हमने 3-3 महीने तक इन बच्चों को इस सिस्टम से जोड़ा है। तो आप स्माइल मुद्रा क्लिनिक में जाओगे तो स्माइल लेकर आएंगे। मतलब आज हमारे पास पेशेंट आता है, मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आता है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जो बॉडी में चेंजेस हैं उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं अपने मुद्रा लैंग्वेज में। लोगों में हम केवल हीलिंग का तो एक ब्यूटीफुल साधन दे पाए, बट ब्यूटीफुल है कि हम लोगों को ध्यान में जल्दी ले जा पाते हैं। जीवन में ध्यान के बिना किसी का फाइनल वर्जन पॉसिबल नहीं है। वो भी स्माइल मेडिटेशन का जो पूर्ण ज्ञान हुआ 21 दिन, जैसे हम लॉर्ड बुद्धा को हम बोलते हैं गया में उस बोधि ट्री के नीचे, जैसे प्रोफेसर पार्क इस पूरे स्माइल मेडिटेशन का ज्ञान 21 दिन में एक साइप्रस स्थान है वहां पे हुआ। मॉर्निंग राइजिंग के समय कहीं बैठा होता, अचानक उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी, इतनी हवाएं स्ट्रांग थी कि वो मुझे हर्ट कर रही थी। थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान था हमारे पास कि इस फिंगर का संबंध जो है एयर एलिमेंट्स होता है। इस फिंगर को मैंने किसी पर्टिकुलर टच के साथ और डायरेक्शन के साथ मात्र रखा कि सडनली वो जैसे मेरे आसपास वैक्यूम आ गया। हवा तो चल रही थी बट आई वाज नॉट गेटिंग हर्टेड। प्रोफेसर पार्क को भी स्माइल मेडिटेशन का ज्ञान इस आकाशवाणी से ही आया 2003 में जयपुर में, जहाँ पर वो रहे एक सेमिनार सुजोग का लेने गए थे। तो उन्हीं प्रोफेसर पार्क को एक ध्वनि आकाशवाणी आई स्माइल मेडिटेशन। किसी की भी इच्छा नहीं होती कि गरबा पाठ कराए, कहा कि ठीक है हम इसे नेचुरली लेट इट बी। और तब तक हमारे एक स्माइल मेडिटेटर, स्माइल हीलर, स्माइलर ने उनको चिकित्सा स्माइल मेडिटेशन करवाना चालू किया। मदर 15 दिन में वो चाइल्ड फाइनली अबॉर्ट नेचुरल हुआ। दिस स्माइल मेडिटेशन इज नॉट फॉर दिस लाइफ, दिस इज टेक्स केयर अबाउट नॉट अवर पास्ट लाइफ ओनली, टेक्स केयर अबाउट योर फ्यूचर आल्सो। नमस्ते दर्शकों, आप सब ने ध्यान या कहीं मेडिटेशन के बारे में बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन यानी TSM के बारे में कभी सुना है? तो आज जो गेस्ट हमारे बीच हैं वो एक अलग प्रकार के कंसेप्ट के साथ आए हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं भोपाल से डॉक्टर पंकज जैन। ये स्माइल मेडिटेशन, सुजोग एक्यूपंक्चर और ट्राई ओरिजिन थ्योरी चिकित्सा के फील्ड में इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, रिसर्चर हैं और थेरेपिस्ट भी हैं। ये ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन के फाउंडर और स्माइल मेडिटेशन एकेडमी के डायरेक्टर हैं तथा भोपाल सहित देश विदेश में ओरिजिन स्माइल कॉन्शियसनेस मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर पंकज सर। अभी हमने रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमने ध्यान या कहीं योग का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, कॉन्शियसनेस आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं कि मेडिटेशन नाम की कोई चीज होती है, वरना लोगों को आज तक अवेयरनेस नहीं थी। ऐसे में अगर मैं आपका जो कंसेप्ट है ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन, इसके बारे में जानना चाहूंगी कि ये और मेडिटेशन से अलग कैसे है? बिल्कुल, तो इसका मूल भाव है ना, जो हमारे प्रोफेसर पार्क की एक पंक्ति में है, वी आर स्माइलिंग सो वी एग्जिस्ट। हम हैं ही इसलिए अस्तित्व में क्योंकि हमारा मूल ओरिजिनली स्माइलिंग है। मतलब सार यह है कि अगर हम स्माइलिंग नहीं होंगे मूल रूप से तो हम अस्तित्व में कायम नहीं रह सकते। इसका मतलब है सीधे सीधे हमारे अस्तित्व की परिभाषा जुड़ी हुई है स्माइल से। परंतु ये अभिव्यक्ति वाली स्माइल नहीं है, ये है वो मूल मुस्कान, वो ओरिजिन स्माइल जिसके साथ हम इस दुनिया में गर्भ से भी पहले से मौजूद हैं। ये स्माइल उसी ओरिजिन स्माइल के बारे में बात करती है। तो इसका मतलब है ये हमारे अस्तित्व का सत्य भी है, ये सीधे सीधे हमारे जीवन के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हीलिंग भी इसका एक बाई प्रोडक्ट है, बट जो असली प्रोडक्ट है, फाइनल है, वो है मुक्ति, सफरिंग से मुक्ति। ओके, जो आज की डेट में सब लोग फाइनली चाहते हैं। जो हमारे लॉर्ड बुद्धा का भी एक वर्जन है, फाइनली मुक्ति है ना, लिबरेशन इज द फाइनल अल्टीमेट गोल फॉर एवरीवन ऑफ द लाइफ। तो ये ओरिजिन स्माइल हमारी सीधे सीधे चेतना से भी फाइनली इसका मतलब रिलेटेड है, क्योंकि बिना चेतना के और बिना ज्ञान के हम सफरिंग से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है ये हमारे इग्नोरेंस को दूर करने का भी एक शुरुआती भी और ये अंतिम एसेंस भी है। ट्रायोजन स्माइल मुद्रा, ट्रायोजन स्माइल मंत्रा, ट्रायोजन ब्रेथ,
तो इस तरह से ये सब साधन हैं जिस तरह से हम फाइनली ये सब पर्पस अचीव कर पाते हैं। जी जी जी। खुद से तो मिल ही पाते हैं, खुदा से भी मिल लेते हैं। हाँ, बहुत सही कहा आपने, खुद से मिलन और खुदा से भी मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस माध्यम से अब लोगों को, है ना, ये सब सफरिंग से मुक्त आने का एक बहुत सहज, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा ये विज्ञान भी है, बहुत वैज्ञानिक वे से हम इस चीज को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और जब हम आगे बात करेंगे तो इसका जो बेसिक साइंस है, जो ट्रायोजन टर्म आपने यूज किया है ना, इसकी ब्यूटी ये है कि ये पूरे इस व्यवस्था को, इस ध्यान को भी एक साइंस के रूप में हमें समझाती भी है, और जो इसको प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी एक विज्ञान के रूप में ये एक सिस्टम है जो इसे इजीली, तो इसमें फाइनली साधना भी है, मंत्र भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो हमारी चेतना की जो ज्योति है एट लास्ट, है ना, वो स्माइल की है। सो बेसिकली ये ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन, स्माइल की स्थापना, जो आज की डेट में डिप्रेशन की दुनिया में खो गया है, हम सब में है। हाँ। मूल में है तो हम सब में हैं जी। केवल उसको इग्नाइट करने की जरूरत, उस ज्योति को जो ऑलरेडी मौजूद है, हाँ, उसे केवल जलाने की का ये एक माध्यम है जिसे हम ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन के नाम से कह सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, अभी आपने बताया, डॉक्टर पंकज बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ट्राई ओरिजिन का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों के जीवन में फिर से स्माइल को लेकर आना, जो हमारे अंदर कहीं दब गई है उसे वापस उस ज्योति को जगाना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने बताया कि इसके कुछ टूल हैं, जैसे कि मुद्रा है, मंत्राज हैं। तो अगर हम बात करें मुद्राज की या मंत्रों की, तो ये तो हमारे बहुत पुराने समय से, हमारे ऋषि मुनियों के समय से चलती आ रही हैं। तो क्या वो मुद्रा और मंत्रा अलग थे, और आपके ये जो आज का जो हम बात कर रहे हैं ट्राई ओरिजिन, इसके कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें और इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्पस पहले तो ये समझ लें कि, है ना, ये केवल एक वैल्यू ऐड करने वाला साधन है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। इसका मतलब है ये चेरी ऑन द केक, ये वैल्यू ऐड करने का है। ओके, है ना। अगर आज मुझे यहाँ से मुंबई जाना है दिल्ली से, तो साधन पैदल भी है, है ना, साधन मेरे पास ट्रेन भी है, साधन लगे तो फ्लाइट भी है जी जी। तो आवश्यकता अनुसार चारों साधन मेरे पास है, बट ये है कि मुझे चौथा साधन भी मालूम है, दैट इज फ्लाइट। स्माइल वो वैल्यू ऐड करता है, और जो ट्रायोजन की हम जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से अगर हम ध्यान को अपनाते हैं, जैसे हम न्यूट्रो मेडिटेशन कहते हैं, तो ये रास्ता ध्यान से होने वाले इसके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इस बात को पहले कि हम आगे ट्रायोजन स्माइल मुद्रा या क्या हमारा ये नीश स्पेशल है इसमें, जी जी, इसके पहले हम थोड़ा सा मेडिटेशन टर्म को समझें। बिल्कुल ना, शायद बहुत सारे लोग ना जो दर्शक हैं वो मेडिटेशन को जानते हैं ना। मेडिटेशन बेसिकली ध्यान योग कह लें आप। व्यक्ति के अंदर इसका पहला प्रोडक्ट होता है ज्ञान, जी जी, जैसे आप ज्ञान योग कहते हैं जी जी। तो पहले ध्यान से ज्ञान आता है, और फिर ज्ञान के बाद उस ज्ञान के आधार पे आप कैसा कर्म करेंगे, तो आपकी एक्शंस उस पर डिपेंड करती हैं। तो आपके कर्म योग हैं जी। फिर भक्ति योगा भी आता है, और फाइनली ये हमें मुक्ति का मार्ग, पाथ ऑफ लिबरेशन, जैसे हम राजयोग कहते हैं। इसका मतलब है मेडिटेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स को, जिसको भी हम मुक्ति कह रहे हैं, वहां तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है ज्ञान। सो ये जो ऑलरेडी स्टेप्स हैं ना, इसमें स्माइल एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है जी ना। अगर हम ध्यान में के माध्यम से जो स्माइल मेडिटेशन इस चीज को लोगों को अंदर से रियलाइज करा देता है कि ये स्माइल वर्ल्ड है, ये सफरिंग वर्ल्ड मूल में नहीं है। मतलब वंडर और स्माइल मेरा पहला मूल है, सफरिंग मेरा मूल नहीं है। तो एक आदमी मूल पे ही लौट सकता है। तो जब सफरिंग मूल नहीं है तो हम सफरिंग पे नहीं लौटेंगे कहाँ? स्माइल पे, इस पे ही लौटेंगे।
अज्ञानता के कारण मैं उस ओरिजिन स्माइल को कहीं चूक रहा हूँ। तो जो पहला मैंने आपसे कहा कि ध्यान से पहले क्या आता है, ज्ञान। ज्ञान आता है। जो सम्यक ज्ञान है, जो फाइनल ज्ञान है, वो हमारा सिस्टम, प्रोफेसर पार्क का वो जो रियलाइजेशन है ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन का, वो सूत्र ही है कि आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी ऑल आर स्माइलिंग, दिस इज ओरिजिनल ट्रुथ, दिस इज नॉट समथिंग टू अचीव। ये कुछ पाने वाली चीज नहीं है जो मेरे पास अभी नहीं, उल्टा मेरे पास है बट मैं इसके बारे में अज्ञान हूँ। तो ये पहली सीढ़ी ही है अज्ञानता से ज्ञान में जाने की। ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन के प्रॉपर अभ्यास से या प्रॉपर प्रोसेसिंग सिस्टम से सबसे पहले उस व्यक्ति में ये रियलाइजेशन लाते हैं। जब एक व्यक्ति जब स्माइल ज्ञानी हो जाता है, स्माइल ज्ञानी, जब उसके अंदर ये समझ में आता है कि मेरा मूल स्माइलिंग ही है ना। इसका एक एग्जांपल है, शायद कि आप समझ सकें इस बात में, कि जब हम माँ के गर्भ में थे या माँ के गर्भ से पहले दिन बाहर आए, तो भी हम बीच बीच में क्या डाल देते थे, स्माइल देते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चा कभी कभी सोते हुए अपने आप मुस्कुराता है, गर्भ में भी देता है। अगर आज तो अल्ट्रासाउंड मौजूद है, इंटरनेट वर्ल्ड में जाके आप देख सकते हैं। हाँ। पूछा जाए वो बच्चा स्माइल वहां क्यों कर रहा है, ना तो वहां सुख का एहसास है, ना उसे दुख मालूम है क्या होता है। उसका माइंड अभी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ये अच्छा है या बुरा है। जब उसने कुछ मन से लर्न नहीं किया, तो भी वो क्या देख रहा है, स्माइल दे रहा है। तो कहाँ से आ रही है, उसका स्रोत कहाँ है? जिसका मतलब ये सीधे सीधे हमारी मन की स्माइल की बात नहीं हो रही, ये हमारी कोई एक्सप्रेस है, ये हमारे मन और शरीर के पीछे, हम इसे कहते हैं सोल स्माइल। आत्मा की बहुत होती है, जी बट एक आत्मा का फीचर ही है दर्शकों के जानने के लिए, एक्चुअली सोल स्माइल करती है, मतलब उसकी सोल स्माइल का बस कैरेक्टर मूल ये है कि वो इनविजिबल है। तो इसका मतलब हमारी सोल स्माइल है बट थोड़ा सा लेटेंट फॉर्म में है, केवल उसे क्या करना है, जगाना है। सो पहला स्माइल मेडिटेशन का पहला स्टेप ये है ज्ञान, स्माइल ज्ञान। दूसरा स्माइल ज्ञान आता है तो एक्शन भी कैसी होती है, स्माइलिंग ही होंगी, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं अब इनलाइटेंड हूँ, समझदार हूँ, एक समझदार व्यक्ति, जागृत व्यक्ति जानबूझ के भी अब गलती नहीं कर सकता, वो कैसे कर्म करेगा, उसकी एक्शन में भी हार्मोनी होगी। यहाँ स्माइल हार्मोनी को भी रिलेट करता है। जो दूसरा स्टेप है कि हम इससे स्माइल, मुद्रा की जब बात हो रही है, मुद्रा का मतलब एनी एक्ट जब ध्यान से किया जाता है तो उसको मुद्रा कहते हैं, एक सिंपल भाषा में बात करें। तो अगर अब वही एक्ट आप स्माइल के ज्ञान से करेंगे तो क्या होगा, इसमें स्माइल मुद्रा होगी। मतलब कोई भी मुद्रा या कोई भी एक्शन, शायद हम वही गीता का वो कर्म करिए और फल की चिंता ना करें, बट यहाँ बड़ा इसको समझने का स्माइल के वर्जन से समझे कि अगर मैंने कोई एक्ट परफेक्टली कर दिया, एक्शन तो जरूरी है, बिना हम इस कर्मा वर्ल्ड में हैं, बिना कर्म किए नहीं जी सकते, हम फाइनली प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। जो सुप्त अवस्था में उसको जगाने के लिए भी कर्म तो करना पड़ता है। तो ध्यान भी एक प्रोसेस ही है, एक एक्शन ही है, तो मुद्रा भी एक एक्शन ही है। और उस एक्शन को अगर आपने परफेक्टली कर लिया, कर्म को परफेक्टली कर लिया, तो रिजल्ट आना ही है। ऑब्वियसली अभी जो जानते हैं हम लोग, ये लगा लिया, ये ज्ञान मुद्रा है, ये एक जनरल वर्जन में लोन है, और जो बहुत इस विधा में बहुत पारंगत है या और भी डिटेल कॉम्प्लिकेटेड मुद्रा सिस्टम एग्जिस्ट है। सो एक तरह से ये भी एक एक्शन है, जी है ना। आप एक पर्टिकुलर फिंगर टच करते हैं, उसे रखते हैं साधना के समय, तो वो आपकी साधना में चाबी लगाने का काम करती है, गाड़ी स्टार्ट करने का काम करती है। कुछ ऐसा ही समझे मुद्रा का एक्शन होता है। अगर आपने मुद्रा को, चाबी को सही वे में नहीं लगाया कार में, तो कार स्टार्ट नहीं होगी। केवल चाबी होना ही नफ नहीं है, पहले तो सही चाबी चाहिए, और सही चाबी भी सही दिशा में जाना जरूरी है। अगर आप उल्टी चाबी घुमाओगे तो नहीं चलेगी ना गाड़ी। तो आप किसको दोष दें? दोष तो मुझ में है, गाड़ी में भी नहीं है, चाबी में भी नहीं। तो आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो रिजल्ट नहीं आएगा, और कर्म परफेक्ट कर लिए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल वही है। गीता के उस वर्जन को आप इस तरह से समझें कि अगर मैंने कोई एक्ट स्माइल से नहीं किया, तो वो रास्ता नहीं खोलेगा जिसको मैं कह रहा हूँ मुक्ति का मार्ग, स्माइल का मार्ग, हीलिंग का मार्ग, लिबरेशन का मार्ग। जी यही इसकी ब्यूटीफुल क्वालिटी है इन मुद्रास की, कि इसके पीछे जो साइंस जुड़ी हुई है, साइंस है, एक विज्ञान है जो हमें बता रहा है कि चाबी कैसी लगानी है, कौन सी चाबी लगानी है, क्योंकि हर गाड़ी की चाबी अलग है। तो आपके ध्यान की चाबी मेरी स्माइल है, तो जगाना है तो आपकी चाबी की स्टाइल अलग होगी। मतलब इट कैन नॉट बी
जनरलाइज्ड मेडिटेशन। हाँ तो आगे समय में हम समझेंगे, क्योंकि ये ट्राई स्माइल मुद्रा जो सब्जेक्ट है ये बड़ा नीश सब्जेक्ट है, क्लिनिकल सिस्टम है। ये मेरा यहाँ पर मेरा एक रिसर्च प्रोग्राम पूरा आता है। दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो डेवलप्ड इन दिस सिस्टम, कि अब हम इन मुद्रा और मेडिटेशन को कैसे क्लिनिकल सिस्टम बना दें। और ये तभी पॉसिबल है जब इसके पीछे वो विज्ञान हो, और विज्ञान हर व्यक्ति को डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पे जो हम मुद्रा सिलेक्ट करते हैं उसकी ब्यूटी यही होती है, वो ट्रायोजन हमें वो पॉसिबिलिटी देता है, उसका विज्ञान ही ऐसा है। सही चाबी की खोज तो सही एक्शन। जी जी। तो मुद्रा इज एन करेक्ट कर्मा, और यहाँ कर्मा केवल एक्शन, केवल मुद्रा ही नहीं है। हम सोचते भी हैं तो भी वो कर्म है। जी जी। मैं कुछ बिहेव करता हूँ वो भी एक कर्म है। मतलब कर्म किसी भी वे में हो, वो स्माइल से अगर होना चालू हो जाए तो क्या हो, सब पॉजिटिव और अच्छा, वो स्माइल मुद्राएं बन जाएंगी। दिस इज व्हाट इज अवर वर्क। एक बार जैसे मैंने कहा, जिसके कर्मा बेटर हो जाए तो उसमें भक्ति योग अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो इस माध्यमों से वह रियलाइज कर लेता है कि वाकई जो भी परमानंद है, परमात्मा है, वो परमात्मा वर्ड ही है ना, परमानंद है। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मान रहे हैं कि वो आनंद में है। बिल्कुल। और जिस स्माइल को हम रिलेट कर रहे हैं ये सुख वाला मामला नहीं है। ये सुख से रिलेट नहीं है, ये आनंद का मामला है। अच्छा। ये सुख वाली स्माइल की बात नहीं हो रही है, ये लाफिंग क्लब नहीं है। डोंट मिसअंडरस्टैंड कि हम ये लाफिंग क्लब की बात कर रहे हैं। लाफिंग अभी भी एक एक्सप्रेशन है, आउटवर्डली है, बट इससे तो सीधे सीधे ये साधना का साधन है। ये इनवर्ड ले जाती है स्माइल, ये आउटवर्ड नहीं। आउटवर्ड तो उसका केवल एक मात्र एक्सप्रेशन ऑफ सिग्नेचर आता है। और ये सब आ जाए तो फाइनली वो जो राजयोग कहते हैं आप लोग, आपका लिबरेशन खुल जाता है। इस तरह से ये स्माइल मेडिटेशन, स्माइल मुद्रा और आगे भी और भी जो टूल्स हैं, मंत्राज हैं, ये सब में पीछे प्रीफिक्स हो गया है स्माइल, क्योंकि एक इसके पीछे एक विज्ञान है, ट्राई ओरिजिन विज्ञान। इस विज्ञान की खूबी ये है, ये यूनिवर्सल लॉ। और जब मैं यूनिवर्सल कह रहा हूँ तो यूनिवर्सल का मतलब ये कॉमन है, सबके लिए लागू होता है। जी जी जी। इसका मतलब ये अपने आप को अलग नहीं करता, ये तोड़ता नहीं है, विभाजित नहीं करता, ये एक दूसरे को जोड़ता है। इस साइंस के माध्यम से, जिसमें कि हम ट्रायोजन साइंस कहते हैं, जैसे प्रोफेसर पार्क ने बहुत थ्योरेटिकली डेवलप किया है एक विज्ञान के रूप में, जो फाइनली जैसे E इक्वल टू mc² फिजिकल वर्ल्ड का एक फाइनली एक विज्ञान है, एक लॉ है ना। इसी तरह से हमारे शरीर, मन, जीवन जो भी चल रहा है इस दुनिया में, प्रोफेसर पार्क ने वो नियम खोज लिया है, जैसे हम ट्रायोजन नियम के रूप में कहते हैं। चाहे फिर उसके लिए आपके एनर्जी वर्ल्ड हो, के पंच तत्व का वर्ल्ड हो, ये सब चीजें इस ट्रायोजन के रूप में एक लॉ के रूप में मौजूद हैं। तो फाइनली हम जो भी इसमें टूल्स ऐड कर रहे हैं वो केवल आपके जो ऑलरेडी मौजूद एग्जिस्टिंग मुद्राज हैं, जो ऑलरेडी योगा के तरीके हैं, उसमें ये स्पेसिफिकली एक वैल्यू ऐड करता है कि अगर वही वर्क आप ओरिजिन स्माइल के साथ कर लें, मेडिटेशन के साथ कर दें, स्माइल मेडिटेशन के साथ, तो वही एक्ट आपका क्या हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह फिर पैदल चल के नहीं जा रहे होंगे, फास्ट हो जाएगा एक्शन, हम एरोप्लेन स्टाइल में जा सकते हैं। सो ये केवल वैल्यू ऐड कर, ये इसकी बेसिक ब्यूटी। जी जी। तो अगर हम डॉक्टर पंकज बात करें ट्राई ओरिजिन स्माइल की, जो मेडिटेशन का जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, तो क्या इसको हम और जैसे ध्यान करते हैं सुबह शाम, जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, जो नॉर्मल हम ध्यान की बात करें, या अपने डेली लाइफ में हम चलते फिरते, लोग कहते हैं कि चलते फिरते भी ध्यान किया जा सकता है, और आप ध्यान में हर वक्त भी रह सकते हो, लोगों के अलग अलग कंसेप्ट हैं। अगर हम बात करें ट्राई ओरिजिन स्माइल की, तो ये मेडिटेशन जो है, ये क्या इसके लिए कोई अलग तरीके की कोई पद्धति है, या कोई टाइम होता है, कोई प्रक्रिया अलग बनाई गई है इसके लिए? बिल्कुल ना, देखिए सबसे पहले और थोड़ा सा हमें इस ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन के एक मूल पर और थोड़ा सा झांकना होगा कि फाइनली ये कर्मा थ्योरी को भी एम्ब्रेस करती है। अच्छा। मतलब for every action there is an equal and opposite reaction. So finally जिस ट्रायोजन थ्योरी की मैं आपसे शॉर्टली बात अभी कर रहा हूँ ना, उसके अंदर कॉज भी है, और कॉज का क्या है, इफेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल है कि आपको आज चलते चलते रास्ते में अचानक आपको चोट लग गई अभी, तो आप क्या करेंगे, हर्ट होगा तो पहले उसको पकड़ेंगे,
ना, सहलाएंगे। ठीक है ना, नहीं, जी। और अगर उसमें भी आराम नहीं मिला तो क्या करेंगे, दवाई दवाई लगाएंगे, कुछ ना कुछ आप कुछ तो सदा कुछ उपाय करना पड़ेगा। करेंगे, ठीक है ना, अगर वो सेल्फ इतनी जल्दी हील नहीं हुआ तो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जैसे ही उधर चोट लगी और आपके पास उसके लिए स्पेसिफिक मुद्रा है, दर्द क्यों हुआ, चोट आई, लगने की वजह से। तो हमारे पास चोट की मुद्रा है। अच्छा। चोट इज अ कॉज। हाँ हाँ। तो इसका मतलब है कॉज को हील करने के लिए ट्रायोजन हमें स्पेसिफिक मुद्राएं देता है। एक्सीडेंटल है, फायर इंजरी है, तो डिफरेंट मुद्रा है। इन्वायरमेंट से चोट लगी है, इन्वायरमेंट से चोट का मतलब क्या होता है, अचानक ठंड के मौसम में मैं एक्सपोज हो गया तो क्या होगा, अभी अचानक सर्दी जुकाम, इज इट एन इंजरी, जी ये भी इंजरी है हाँ हाँ ना। तो इसका मतलब है कि दिन भर में अगर हम आज एक जनरल जीपी क्लिनिक में जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के क्लिनिक में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं आप देख लीजिए, कभी इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, कभी हाँ है ना, कभी हमें सर्दी खांसी हो गई, बुखार हो गया। इसका मतलब है कि ये ट्रायोजन स्माइल मुद्राएं, या जो ट्रायोजन मुद्राज हैं, जिसमें हम हैंड मुद्राओं का भी उपयोग करते हैं और स्माइल मुद्राज का भी उपयोग करते हैं, इसे इंस्टेंटली यूज किया जा सकता है। जब मैंने इंस्टेंटली कहा तो ये एसओएस, एसओएस का मतलब होता है हमारी मेडिकल भाषा में कि इधर सिर दुखानी और आपको डिस्प्रिन याद आती है, ठीक वैसे ही इसमें सिस्टम्स हैं कि हम उस तकलीफ के कारण पे जाते हैं, कॉज है, इफेक्ट क्या है, वो पेन है, फिर उसमें भी व्यवस्था है कि कहाँ है, कितना डिटेल है, तो ये सब वर्जन में काम होता है। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या इस ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन में जो भी मुद्राज, हैंड मुद्राज, इनका उपयोग दिन में ओकेजनली होता है, एक फिक्स टाइम इन ए डे होता है, नहीं। क्योंकि अधिकतर अभी के जो आप वर्तमान में जो लोग योग और मेडिटेशन या ध्यान अपनाते हैं, हाँ। दिन में एकदम मॉर्निंग में करेंगे, दिन भर अपना जीवन जिएंगे, जी जी। रास्ते में अगर रात दिन भर में अगर कोई तकलीफ भी आई है तो अगले दिन सोचेंगे रात में जाके स्वाध्याय कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, अपने आप को हीलिंग कर लेंगे, नहीं हुआ तो कल देखेंगे क्या होता है। बट ये सिस्टम आपको त्वरित पॉसिबिलिटी देता है कि आप तुरंत अपनी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली वहां पर हील कर सकते हैं। ओके। तो हमारे पास ट्रायोजन हमें कारणों का एक पूरा व्यवस्था देता है, कॉज और उसका इफेक्ट। तो इसका मतलब है हम इस चीज को दिन भर में कभी भी किसी भी वक्त अपना सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि अभी तक लोगों के पास एक कंसेप्ट है कि भाई मेडिटेशन करना है तो जरा मैं क्या करूं, सीधे बैठ लूं, है ना, बस अब अभी टाइम नहीं है, देखिए अभी तो 4-5-10 लोग आसपास बात कर रहे हैं, थोड़ा एकांत चाहिए, अभी हेडेक हो रहा है, छोड़ो पहले दवाई खा लें, बाद में देखते हैं, अभी नहीं, इतनी देर में तो यू मिस द पॉसिबिलिटी टू सेल्फ हील, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आपके सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड है। और अगर करेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा निदान के लिए हमारे पास सिस्टम है कि कॉज क्या है, चोट है, पोस्चर है, आपकी डाइट में आज गड़बड़ हो गई है, मैं ये रेगुलर लाइफ स्टाइल इश्यूज बता रहा हूँ। जी जी। 24 घंटे में आधी कारण सफरिंग हमारा लाइफ स्टाइल होती है, तो तुरंत उस लाइफ स्टाइल का अगर आपने अपने इग्नोरेंस के कारण क्या ले लिया, कोई कॉज ले लिया, तो उसका इफेक्ट आप झेल रहे हो, सो ये तुरंत काम कर सकता है। तो इट इज समथिंग सो क्लिनिकल, क्लिनिक भी जाने के लिए सेल्फ है कि आप इसको कभी भी क्या कर सकते हो, किसी भी मोमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, लेटे बैठे चलते चलते। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, हो सकता है अभी मेरे बैक में दर्द हो रहा हो, सो अभी मेरे पास सबसे बेस्ट साधन क्या है जिसमें मैं आपको मालूम भी नहीं पड़े और मैं अपनी चिकित्सा भी बैठे बैठे कर लूँ, मे बी अप्लाइंग सम मुद्रास। इस लेवल तक डिटेल सिस्टम डेवलप हो गया है। इस वक्त हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे एंजाइटी हो रही है, केवल बॉडी का मामला नहीं है, जी जी, ये तो इंटरनल माइंड भी मामला है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे मन में अभी अचानक एंजाइटी आ रही है, इस पॉडकास्ट के पहले आपको नहीं मालूम इतनी देर में मैंने मुद्रा लगा ली। अच्छा, ओके, यू आर नॉट अवेयर। द ब्यूटी इज कि ये फाइनली ध्यान हमारे लाइफ का पार्ट बन जाए। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, सांस कितनी बार लेते हैं दिन भर में, पता नहीं, गिन नहीं पाते हम तो वो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। जी जी जी। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि अच्छा साहब शाम को ले लूंगा, अभी छोड़। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ध्यान इस व्यवस्था से बनाया है नेचर ने, क्रिएटर ने। हम ध्यान को हमने दिन के एक समय के लिए बांध रखा है। हाँ बिल्कुल। बाकी दिन हम सफर करेंगे, सवेरे ध्यान कर लेंगे, नहीं। हाउ टू इंस्टेंटली डू इट, ये व्यवस्था सिस्टम देता है। तो हम इसको कहते हैं एक्यूट डिजीज, इट वर्क्स। और क्रॉनिक की कहानी है तो फिर उसके भी कॉज और इफेक्ट पे
सिस्टम काम करता है। तो सर जैसे अभी हम मुद्राओं का इफेक्ट आपने बोला कि चलते फिरते किसी को बिना बताए इंस्टेंटली हम इसका इफेक्ट अपने ऊपर कर सकते हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई मोमेंट की जरूरत नहीं है, तो क्या इसमें मैंने जो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो इसमें कोई स्पर्श चिकित्सा भी है शायद, कुछ उसमें वो भी एड ऑन है कुछ? चलिए मैं इसको अदर वे से बोलता हूँ इस, क्योंकि अगर आप जब मुद्राएं टच करते हो, अभी आप क्योंकि मुद्राएं एक्चुअली एक बहुत ग्रॉस पिक्चर में हमने समझा, मुद्राओं का मतलब एनी एक्शन। हाँ। कॉमनली लोग जो मुद्राओं को अभी समझते हैं शरीर के लेवल पर जब यूज होता है तो वो हैंड की मुद्रा ही जानते हैं लोग, जी जी हाँ है ना जी। दिस इज अ कॉमन ना, बट यहाँ मामला केवल हैंड की मुद्राओं का नहीं है, उससे दिशाओं का नहीं है। योगा भी एक तरह से मुद्रा ही है, क्योंकि आप शरीर को भी किसी पोस्चर पर्टिकुलर, यहाँ में मामला दिशा का भी नहीं है। जैसे हमने कहा चाबी लगानी है तो चाबी को क्या लगाना ही नहीं है, डायरेक्शन घुमाना भी है। यहाँ डायरेक्शन चेतना नहीं होगी तो आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो। हाँ। तो जाना था मुंबई, रोड पकड़ लिया आपने, कौन सी गुजरात, तो कहाँ पहुंचेंगे? तो बोले मैं चल तो रहा हूँ, हाँ जी जी। मामला कहाँ गड़बड़ा गया, आपको दिशा की अगर चेतना सही नहीं है और आपका सही कर्म सही दिशा में नहीं है, हाँ हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, हम गलत जगह पहुंच जाएंगे। मैं आपको अभी देखने के बजाय वहां देख के बात करूं तो क्या हो जाएगा। पूरा गेम है किसका, दिशाओं का भी मूल है। तो केवल पॉइंट इनफ नहीं होता, दिशा भी मेन होती है ना। तो ठीक इसी तरह से ना, जैसा मैं कहा कि मैंने कहा हैंड मुद्रा में भी, बॉडी मुद्रा में भी, है ना, हर स्तर पे मेन गेम किसका है, हमारे एक्शंस का, हमारे एक्शंस में दिशा का मेन गेम है, डायरेक्शन का मेन गेम। ओके, तो बेसिकली अगर मैं केवल अभी हैंड मुद्राओं पे आऊं ना, और स्माइल मुद्रा पे हम बात करें उसके पहले, क्योंकि ये हायर वर्जन ऑफ मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा में आप एक स्पर्श कर रहे हो, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि एक्चुअली ये टच वर्क्स, क्वांटम टच। आज आप क्वांटम थ्योरी के बारे में जानते हैं। जैसे 10 साल पहले अगर आपको कोई मोबाइल पे नंबर डायल करना होता तो क्या करना होता, वो घुमाने वाला फोन होता था या वो कीपैड वाला, अभी वो नोकिया वाला फोन आप याद कर लो। हाँ कीपैड वाला। आपका प्रोडक्ट तो क्या है, अच्छा भाई हेलो हाय हेलो कैसे हो, यही आपका फाइनल काम तो यही है ना। आज भी कम्युनिकेशन आपका फाइनल उद्देश्य है, बट जो साधन था वो बदल गया, वो एडवांस हो गया। व्यवस्था पहले भी थी, बट जैसे जैसे ह्यूमन अभी हुआ, जागा, रिसर्च की, बुद्धू से बुद्धा हो रहा है हम, ध्यान, ये सभी ये भी इवोल्यूशन है ह्यूमन। तो अचानक मालूम पड़ा कि अच्छा बिना दबाए भी टच से भी काम होता है। वो पहले स्टिक चलते थे, अब तो टच स्क्रीन आ गया, अब तो टच स्क्रीन से भी हम ऊपर जा रहे हैं। तो बोलते हैं हे सीरी, हाँ मंत्र काम कर रहा है ना। जी जी जी। क्या साउंड काम कर सकता है? क्या साउंड भी उस ज्योति को जला सकता है? जब हम एलेक्सा को सिर्फ एक कमांड से चला सकते हैं तो तो मुझे बताइए ये टच, जी ये हो गया हमारा टच, जो स्पर्श की जो मैं बात कर रही थी। तो अगर हम ये तो इसकी एक सिंपल जनरल विजन में लोगों को एक्टिवेट है, क्या हाथ टच करने से भी कुछ होता है? क्योंकि जब तक अभी तक इंजेक्शन ना लगे, बड़ी बड़ी सुई ना लगे। यस, और आपने जैसे कहा कि सुजोग भी हमारी चिकित्सा का पार्ट है जिसपे हम बात करें। हाँ बिल्कुल। उसमें तो जरूरत पड़ने में निडल्स भी लगती हैं, प्रेशर भी होते हैं, पंचर सिस्टम भी होते हैं। तो ये वर्जन भी इतना ब्यूटीफुल है कि हार्डवेयर वही है, बट अब वो टच से भी काम करता है। ये मुद्रा है। तो स्पर्श बस सही दिशा में रखना जरूरी है। हाँ, वो मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करता है। नहीं तो फिर मैं दिन भर में रोज 10 बार ये उंगलियां पकड़ता हूँ। हाँ। आप 25 बार पकड़ते हो, आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको सही ध्यान के साथ, सही दिशा के साथ नहीं पकड़ेंगे। हाँ। और जैसे ही आपने पकड़ ली, इट वर्क्स। हाँ। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुजोग की बात की, मैं चाहूंगी उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि वो किस तरीके से काम करता है। ब्यूटीफुली, है ना, क्योंकि एक्चुअली प्रोफेसर पार्क जिन्होंने इस ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन को फाइनली रियलाइज किया 2003 में, ना, वो सुजोग थेरेपी के नाम से वर्ल्ड वाइड नोन है, जिसका उन्होंने रियलाइजेशन 1984 में वर्ल्ड में दिया, जिसमें कि हैंड और फुट आपके चिकित्सा के बहुत बड़े माध्यम हैं ना। सुजोग जो लोग जानते हैं नहीं भी, कि समानता के आधार में इसमें पूरे इसको शरीर से रिलेट किया, हेड कौन सा, नेक कौन सा, जो कुछ आप एक्यूप्रेशर जैसा वर्जन करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक वर्जन में एक समानता के नियम के आधार पर एक बहुत डिटेल सिस्टम प्रोफेसर पार्क ने दिया ना। तो उसमें हम
को अगर कोई भी शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट में तकलीफ है तो हमारे पास पर्टिकुलरली उस अंग तक जाने के लिए वहां क्या है, बिंदु मौजूद है। उस बिंदुओं पर जरूरत पड़े तो नीडल्स लगाई जा सकती हैं, कलर्स लगाए जा सकते हैं, ये व्यवस्था है। बट ये शरीर का ही विज्ञान नहीं है सुजोग। प्रोफेसर पार्क ने इसी हाथ में वो समानता से सिस्टम खोज लिया कि आपके अंदर एनर्जी सिस्टम भी है, आपके अंदर चक्रा सिस्टम भी है, आपके अंदर चाइनीज एक्यूपंक्चर मेरिडियन जो लोग यूज करते हैं वो मेरिडियंस पे काम करते हैं। हम नाड़ी सिस्टम की बात करते हैं तो ये सब प्राण ऊर्जाओं के, हम 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं तो ये सब व्यवस्था भी कहाँ है, हमारे सुजोग एक उसका एक छोटा सा हैंड वर्जन है, ये आपका छोटा सा मिनी बॉडी है। और ये सिस्टम बना हुआ है, नेचर ने इवॉल्व किया है, आपके हाथ को उतना परफेक्ट बनाया है कि आपका ये पूरा स्विच बोर्ड है। तो ये सुजोग के नाम से ऑलरेडी वेल नोन है टू द पब्लिक जी। प्रोफेसर पार्क ने इसी सुजोग में जब चीजें को इस हाथ का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ढूंढने धीरे धीरे यात्रा में जुड़ गया। तो जिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है स्माइल मेडिटेशन। तो ये हाथ अब किसका साधन बन गया, केवल चिकित्सा का साधन नहीं है। इसका मतलब ये हाथ अब आपके केवल बॉडी को हील नहीं करेगा, या आपके केवल मन को हील नहीं करेगा, या आपके केवल इमोशन को हील नहीं करेगा, या आपके केवल एनर्जी सिस्टम को हील नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चक्रा सिस्टम उन सबको डील करने के लिए मेरिडियंस हैं, चक्रास हैं। अब ये एक साधन है आपके स्पिरिचुअल लाइफ का भी। मुद्राएं फाइनली आपको ध्यान में भी काम आती है, काम आ जाती है। बिल्कुल। तो ये इस मुद्रा का ये वर्जन ही है, ब्यूटी है कि ये जो सुजोग में काम हो रहे थे वो काम तो होते ही हैं, बट साथ ही साथ इसके जुड़ने से एक व्यक्ति की आध्यात्मिक जर्नी चालू हो जाती है। सो आज जो लोग इस स्माइल मेडिटेशन को अपना रहे हैं अपने लाइफ में, तो उनके हीलिंग के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक जर्नी भी चालू हो गई। तो मैं केवल चिकित्सक नहीं हूँ, मैं एक साधक भी हूँ। जी जी। और मेरा रिसर्च, मेरा वर्जन और जो हम लोग सब जुड़ के इस विजन में काम कर रहे हैं, जो भी इसको अपनाते हैं, बहुत ब्यूटीफुली साइंटिफिक तरीके से इस चीजों में आगे बढ़ो। तो अभी आपने बताया कि ये जो हमारा हाथ होता है, ये जो हमारे पैर के जो तलवे हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये मिनी बॉडी है हमारी। तो मान लीजिए किसी को सर में हमेशा दर्द रहता है, तो क्या उसका भी इलाज इन हाथों की हथेलियों से हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कर्मा थ्योरी, कोई भी तकलीफ है तो उसका कॉज है और उसका इफेक्ट है, हाँ, है ना। तो यहाँ व्यवस्था ऐसी है, नेचर ने बना रखी है कि इफेक्ट के लिए भी सिस्टम है, हीलिंग पॉइंट्स हैं जी, तो कॉज को ट्रीट करने के लिए भी हीलिंग पॉइंट्स हैं। तो एक एग्जांपल हम समझें कि मान लीजिए आपका सिर दुख रहा है ना, अब आपका सिर दुख रहा है, हमने आपसे उसका कारण नहीं पूछा क्यों दुख रहा है, ठीक है। तो अभी चाहते हो कि कुछ इंस्टेंटली सर कर दो, मेरे को डिस्प्लिन नहीं खानी, और कोई तरीका है क्या जी? एक ऐसा इंडिपेंडेंट तरीका जिसपे आपको बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं होना है। राइट। अच्छी चिकित्सा है या नहीं? बिल्कुल। अगर हम अपनी बॉडी के कुछ मतलब ऑर्गन्स से ही अपने आप को ठीक कर सके बिना किसी दवाई के खाए, तो ये तो सबसे बेस्ट है लाइफ का। यस। तो नेचर ने हमें इतना इंडिपेंडेंट और परफेक्ट बनाया हुआ है कि हमें दूसरी चीजों पे कम से कम आश्रित रहना पड़े, जरूरत पड़े तो हो रहा है। जी जी जी। तो 99 की व्यवस्था हम समझ पा रहे हैं, इसको इवॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक हेडेक हुआ, बिना कारण जाने भी आपको सुजोग एक व्यवस्था देता है कि अच्छा ये हेड है, यहाँ उसका रिलेटेड डीप कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, उस पर जरूरत पड़े तो निडल्स भी लगती हैं, एक्यूपंक्चर कहलाता है सुजोग का। जी जी जी। जरूरत पड़े तो बिना हम उस पर कुछ शीट्स भी लगा देते हैं, हम उसको जरूरत पड़े तो उनपे कलर से और भी व्यवस्था है। तो ये तो हो गया कि बिना कारण जाने क्या कर लिया, उपाय कर दिया। बट एक्चुअली हम शरीर तो है नहीं, मैं मन भी हूँ, मैं स्पिरिट भी हूँ, मैं सोल भी हूँ और परमात्मा का अंश भी हूँ। बिल्कुल। अगर मैं ये सब हूँ तो अगर मेरे अंदर सिरदर्द आया तो कभी कभी कारण वहां है, मेरे मन में कारण हो सकता है, मेरे पारिवारिक जीवन में कोई स्ट्रेस है, जी जी, मेरी लाइफस्टाइल में मैंने कुछ आज गड़बड़ कर दी है, मेरी सोच ही बचपन से गड़बड़ है, करेक्ट और नॉट? तो वो सब फाइनली कहाँ इफेक्ट दे रही है? मेरे सिर पे दे रही है। मान लो एक माइग्रेन जैसा एक केस है, या किसी को ट्यूमर हो गया है, ना, मैं आपको भौतिक बीमारी से लेके वो बीमारियां भी बोल रहा हूँ जो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट कर ली और डॉक्टर ने बोला यहाँ कुछ है नहीं, बट उसको तकलीफ क्यों है हमें हुआ। हाँ, तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं। मैं कहता हूँ अगर कुछ भी मिल जाएगा, एक ट्यूमर का अंश भी मिल जाए, तो हमारे लिए वो इफेक्ट है, कॉज कहाँ है।
तो हमारी हिस्ट्री क्या ढूंढती है, हमारे ट्रायोजन का विज्ञान का यही ब्यूटी है कि वो हमें उस ट्रायोजन के विज्ञान से सहायता देती है उस पेशेंट में कॉज को निदान करने में। अगर वो कॉज, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि हमारे पास केस ऐसे ठीक होते हैं, आया था सिर दर्द, इंस्टेंट तो चलेगा, आपको चाहिए सर परमानेंट, क्या कर सकते हो ये बताओ। जिनको रेगुलर माइग्रेन जैसे बहुत लोगों तो को होता मालूम है। पड़ा कि उसके माइग्रेन का कारण मालूम पड़ा कि सर बचपन से लेके मेरे को आज तक अपने परिवार को लेके बहुत टेंशन रहा है, घर में गृह युद्ध है या टेंशन है, किसी से मेरी बनती नहीं है, किसी के प्रति हमारा इमोशनल डिसबैलेंस बड़ा स्ट्रांग है पुराना। जब तक मैं उसको इमोशनली वहां से स्माइलाइज नहीं करूंगा, एक शब्द पे ध्यान दें, स्माइलाइज, हाँ। जब तक मैं वहां पे उसके स्माइल को रिटर्न नहीं करूंगा उस कॉज पे जाके, तब तक इसका ये हेडेक नहीं जाएगा। तो अब मेरे पास इस हाथ में साधन आ गया ट्रायोजन हैंड मुद्रा के माध्यम से, और फाइनली उसमें स्माइल मुद्रा जोड़ने से कि मैं मुद्राओं से, यहाँ तो जैसे अगर सुजोक का एक छोटा सा वर्जन समझे तो ये हेड है, ये नेक है, बड़े 4 हाथ पैर हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बट जब हम हैंड मुद्रा की, ट्रायोजन मुद्रा की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हमारे पास मुद्रा है कि अगर आपका ये स्ट्रेस फैमिली लाइफ के कारण है, और फैमिली लाइफ में इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के कारण है या फाइनेंशियल इशू के कारण, तो हमारे पास उसके लिए डिटेल क्या है, मुद्रा है। उसके लिए भी अंदर डिटेल मुद्राज हैं, उसके अंदर भी डिटेल, मतलब हम उस पर्टिकुलर रूट पे जाके जहाँ एंटी स्माइल फीलिंग है उसको प्रॉपर वे में जब मेडिटेट कराते हैं, तो उससे क्या चला गया, पहले कॉज गया, कॉज है, डीप रूटेड कॉज, वो निकल कर बाहर कॉज गया तो ये इफेक्ट भी चला जाता है। अच्छा, ओके। तो ये हमें वो व्यवस्था देता है। एक एग्जांपल, क्योंकि है ना, आज जो लोग ध्यान और मुद्राएं करते हैं वो पंचतत्व की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रायोजन थ्योरी अपने अंदर पंचतत्व भी रखती है, पूरी तरह से रखती है। हाँ। है ना, आप कोई भी आयुर्वेदिक साइंस के बेस में चले जाएं, योगा साइंस के पीछे चले जाएं, चाइनीज एक्यूपंक्चर के पीछे चले जाएं, सुजोक के बेसिक पे चले जाएं, वहां पर बात करते हैं एनर्जी सिस्टम्स की। उस एनर्जी सिस्टम को साधने के लिए बात करते हैं पंच तत्वों के हार्मोनाइज की, अलग अलग तत्व नहीं। तो क्या आपने वो भी मुद्राएं भी देखी हैं जहां आपने कहा ना, जनरल हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मुद्राज हैं, ये वाटर है, ये फायर है, वो मुद्रा को प्रोफेसर पार्क के इस ट्रायोजन की सहायता से भी हमारे पास भी मुद्राएं हैं। बट ब्यूटी ये है कि उन मुद्राओं, उन 5 तत्वों में भी क्या है, अपना इंटर रिलेशनशिप है। अभी हम जहाँ बैठे हैं वहां केवल हवा इंपॉर्टेंट है, वायु इंपॉर्टेंट है, या अग्नि भी उतनी? 5 तत्वों का इंपॉर्टेंस है। तो 5 तत्वों के रिलेशनशिप को कौन हमें बताता है? इसको कहते हैं कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ ए पर्सन, इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मुद्राज हैं, जरूरत पड़े तो हम उस पर नीडल्स भी कर सकते हैं। बट ये इतना नीश विजन है कि केवल टच करके, कहने का मतलब है कि इससे एक व्यक्ति अपनी भावनाओं से रिलेट होकर अगर सफर कर रहा है वर्तमान में, अपनी थिंकिंग के कारण आज सफर कर रहा है वर्तमान में, या अपनी स्पिरिचुअलिटी के कारण सफर कर रहा है वर्तमान में, या शरीर के कोई पुराने कर्म, या अपने जीवन में उसने कोई ऐसे कर्म कर, क्योंकि कर्मा थ्योरी अब क्या बोलती है, आपने कोई बुरे कर्म किए होंगे तो आप तो उसका रिजल्ट बुरा ही मिलेगा। पुराने कर्म को स्माइलाइज कैसे करें? ये हमारा काम है, ये हमारा सिस्टम उसको वो पॉसिबिलिटी देता है कि थ्रू स्माइल चैनल, जो ओरिजिन स्माइल चैनल है, उससे अपनी कर्मास को स्माइलाइज कर सकते हो। तो मेरी बात से शायद आप समझ सकते हैं कि मामला इस लाइफ टाइम का भी नहीं है। ये मुद्राएं इस लेवल तक डेवलप है, ये स्माइल मुद्रा उस लेवल तक एक मेडिटेशन के साथ आपको ले जाती है कि अगर past life something wrong and the effect is this life, तो पहले किसको स्माइलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं, इफेक्ट भी नहीं छोड़ेगा जी। ये व्यवस्था हमें मिल पा रही है इस ट्रायोजन के विज्ञान से। ओके। और अभी हम जैसे मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें जो मंत्र यूज होते हैं ये हमारे वैदिक मंत्र होते हैं या कोई और मंत्र भी हैं? अब जैसे कि स्माइल ही हमारा मूल मंत्र है। अच्छा। जी जी, है ना। बट जैसे मैंने शुरुआत मंत्र की, आई एम स्माइलिंग, यू स्माइलिंग, ये कहने को बड़ा आसान है। हाँ। अगर आप मेरी भाव को समझ पाए हैं अभी इतने समय में, तो ये अपने आप में जिस दिन हम रियलाइज कर लें कि आई एम स्माइलिंग, मतलब हम इस सत्य से ज्ञानित हो जाएं कि ये सफरिंग मेरा मूल नहीं है। मूल मेरा मूल क्या है? आनंद,
परमानंद स्माइलिंग, जी जी इस मंत्र को रोज चांट करो तो क्या होगा, इस एहसास, इस सत्य को रोज केवल दोहराओ तो क्या होगा, ये सच एक दिन सच बन जाएगा। स्माइलिंग, हाँ यू आर स्माइलिंग, हाँ वी ऑल आर स्माइलिंग। सो एक्चुअली प्रोफेसर पार्क ने मंत्रों को भी दो तरह से दिया है बेसिकली ना। जैसा मैंने कहा, एक है ट्रायोजन स्माइल मंत्रास। ट्रायोजन स्माइल मंत्रास में आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी ऑल आर स्माइलिंग, इसको बहुत एक प्रॉपर वे में अगर आप रेगुलर क्या करते रहें, चैंट करते हैं। चांट करते रहें, तो एक चांटिंग की व्यवस्था भी आप देखते हैं ना आप, जी, तो आपको अभी आसपास भी- वैसा वायुमंडल क्रिएट हो वो तो जाता बाद में होगा, पहले यू आर चेंजिंग। हाँ सो दिस इज ऑल्सो मंत्रा फॉर अस। बट साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, ट्रायोजन थ्योरी से हमें इंडिविजुअल मंत्रास भी मिले हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे मुद्राएं नहीं कर सकते। जी, एक मूर्छित व्यक्ति है, कैसे करेगा? हाँ नहीं कर एक 4 साल का, हम स्पेशल चिल्ड्रंस पे काम करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड हम क्या बात हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 ठीक है ना। एक व्यक्ति, तो क्या हम उस लेवल पर भी उस ज्योति को जला लगा सकते हैं? हाँ तो अदरवाइज मुद्रा इज अ लिमिटेशन, अदरवाइज। हाँ हाँ सो साउंड, हम्म, ध्वनि के बारे में है ना, आपके भी जितने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि ध्वनि कैसे काम करती है, साउंड कैसे हील करती है, साउंड से हम, क्योंकि साउंड, लाइट, साउंड और एक्शन, जब ये पृथ्वी में कोई चीज का अस्तित्व आता है तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से आता है। इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा, स्माइल हमारा ओरिजिन है, हाँ मूल है, साउंड भी हमारा मूल है। प्रोफेसर पार्क ने ओरिजिन साउंड्स बता दिए हमें, ओरिजिन में भी स्माइल साउंड्स हैं। हम उन साउंड्स को प्रमोट करते हैं, हम उन साउंड्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक साउंड्स हैं, साउंड की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं। आ, ओ, ये सब में देखें तो कुछ ना कुछ स्माइल फॉर्मेशन है। इतना तो ये मत notice नहीं किया था। हाँ मेन है इसमें स्माइल, क्योंकि ये भी एक एक्शन ही है। हाँ मंत्रा इज एन एक्ट, बट इसके पीछे हमें क्या चाहिए? स्माइल हमारा मूल स्पिरिट है। सो हम इन्हीं ट्रायोजन, इसको कोरस कहते हैं। जी जी अभी मैंने आपको ये भी एक हमारे लिए जनरलाइज्ड वैदिक मंत्र जैसा आप मान लें, बट आप डोंट मिस, स्माइल इज द स्प्रेड विद। सो इस तरह के ये बेसिक वॉवल्स हैं, बेसिक साउंड्स हैं। ये 4 साउंड से मिलके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसका मतलब है, अगर हम गहरे में जाएंगे देखेंगे तो ओम भी इनमें से 2 को मिलके बना। और ओ प्रोफेसर पार्क की जो ट्रायोजन थ्योरी है, जो मैंने कहा यूनिवर्सल थ्योरी, जी जी जी, उसने वो बेसिक साउंड्स हमें दे दिए हैं कि अब आप मेरे पास सिर दर्द लेके आए हैं, वही माइग्रेन की बात ही कर रहा हूँ। अब आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप मुद्रा कर सको, हाँ बहुत सर दर्द हो रहा है तो कुछ करने का मन नहीं करता है वो साउंड्स। प्रिस्क्रिप्शन मेरा होगा, आपको कॉज समझने के बाद। जी जी जी, और एक बार वो चीज आपकी तय हुई तो आप साउंड के माध्यम से भी उस कॉज को स्माइलाइज कर सकते हैं और इफेक्ट को भी स्माइलाइज कर सकते हैं। जी जी, इसका मतलब है साउंड को भी हमने एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अनुसार तय किया हुआ है। तो इसी कहते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन भी है, कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव मतलब हम बहुत सारे मिलके लोग फिर एक साधना करते हैं, एक जनरलाइज सबके लिए। तो 2 तरह के फॉर्मेशन है, स्माइल मंत्रास भी है, और इसको हम कह रहे हैं जो उमा हुए है, जो ट्रायोजन मंत्रास कहलाते हैं। ओके, तो इस तरह से स्पेसिफिक मंत्रा स्पेसिफिक केस में कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। किसी को ओम और आ का कॉम्बिनेशन दे दिया, किसी को ओम ओ का कॉम्बिनेशन दे दिया, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कौन सा कितना। जी जी समझ रही हूँ मैं, उसके मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री तय करेगी व्हाट्स फॉर यू। एक बार जैसे मैंने कहा सही फॉर्मूला आपके लिए तय हो जाए तो वो फिर काम करता है जी। फिर हम कर्म करते हैं, हमको रिजल्ट की चिंता नहीं होती, क्योंकि इट वर्क्स जी, दैट कॉन्फिडेंस कम्स जी। तो डॉक्टर जैन, जैसे अभी आपने थोड़े कुछ समय पहले बताया कि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्पेशल किट्स होते हैं जिसके, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि कोई स्पेशल चाइल्ड मान लीजिए वो मुद्राज नहीं कर सकता, उसे समझ में नहीं आएगी, तो क्या
ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक डेवलप हुआ है या स्माइल मेडिटेशन के इसमें ऐसा कोई ऐसा कहें कि चमत्कार है आपके पास, कोई ऐसी दवाई है कि जो स्पेशल किड्स होते हैं जो मेंटली हमारी तरह उतने उस लेवल पे नहीं है, क्या उनका मेंटल लेवल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ध्यान से ज्ञान पहले आता है, और जब ज्ञान की हम बात करते हैं तो ज्ञान में भी, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ गया जी, एक भावनात्मक रूप से भी परिपक्व होना। हाँ, आईक्यू की तो हम बात करते ही हैं, जो हमको आइंस्टीन से आईक्यू मिला है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वो केवल हमारी बौद्धिकता की बात करता है, बहुत सीमित स्थिर लर्निंग कैपेसिटी की बात करता है। ये स्पिरिचुअल आईक्यू की भी बात कर रहा है। और फाइनली जैसे मैंने कहा, ये परसिवरेंस, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जो हमको हम डिलेड मेंटल डेवलपमेंट, डिलेड चाइल्ड्स कहते हैं, कभी कभी आप देखेंगे इन बच्चों में स्पिरिचुअली वो हमसे बहुत अधिक कभी कभी बड़े होते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि हम शायद कनिंग हो सकते हैं, हम किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं, वो बहुत भोले भाले होते हैं, बड़े प्योर होते हैं, राइट। प्योरिटी हमारे अंदर भी है, बट लेकिन वो चालाकी और उसके अंदर खत्म हो जाती है, उस लेवल पे वो डेवलप नहीं होती। बिल्कुल प्योर सोल्स हैं वो। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले है कि ऑब्वियसली उनमें कुछ कमियां हैं जो इस रियल वर्ल्ड में जीने के लिए, इस रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए जो डिलेड हो गई हैं, तो पहली चीज है वो इंटेलिजेंट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअली एवरीवन इज एग्जिस्टिंग विद द स्माइल पॉसिबिलिटीज। तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन बच्चों में हम, ऑब्वियसली एक दिन का मामला नहीं है, या कोई पेन ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपने किया और जी। और हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हमने 3-3 महीने तक इन बच्चों को इस सिस्टम से जोड़ा है, अलग अलग माध्यम से। ये मुद्रा नहीं कर पाते हैं तो इनको मंत्राओं से करवाया जाता है, मंत्रा नहीं करते हैं तो इनके पास, हमारे पास स्पेशल चक्रा ओपनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो सब ट्रायोजन स्माइल विजन से ओपन है। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कारण वो नहीं होते, केवल माँ के गर्भ के संस्कार भी होते हैं। तो 9 मंथ्स अगर मान लो किसी कारण से वो गर्भ स्माइलिंग नहीं रहा है मदर का, क्योंकि मदर स्माइलिंग नहीं थी, मदर क्यों नहीं स्माइलिंग थी? क्योंकि उसके फैमिली में स्ट्रेस था। नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। उसके कारण क्या बच्चे पे इफेक्ट आएगा, ये हम सब जानते हैं। जी। तो मुझे इस बच्चे को आज हील करना है, तो हमें इसमें मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन में मदर को भी स्माइलाइज करना हो, वो भी मुद्रा मेडिटेशन पे होती है। तो उसका तो जो फायदा होता ही है, साथ ही साथ किसका फायदा हो जाता है? बच्चे का भी। तो कॉज कौन है? माँ। बच्चे को। तो कहने का विजन है कि जब साधनों की हमने बात की, तो मंत्रास मदर नहीं करेगी तो कौन करेगा? बच्चा नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? मदर करेगी। तो लेकिन वो मान लीजिए कि बच्चा अभी वूम में नहीं है, बाहर है, तो भी द ब्यूटी इज कि हमारा साउंड, हमारे साउंड की जो टेरिटरी है, क्वांटम भी समझते चलें। क्वांटम केवल इस क्लासिकल वर्ल्ड में नहीं काम करता। हम कहते हैं ना, वो अंतर्ध्वनि कहाँ से आती है, वो आकाशवाणी कहाँ से आती है, वो आकाशवाणी कहाँ मौजूद है, वो कब मौजूद है? अभी मौजूद है या वो ऑलरेडी मौजूद है? वर्षों से मौजूद है वो। तो सो सिंपल है। तो इसका मतलब है कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो वर्तमान की यही खास बात है। वर्तमान केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रखता। वर्तमान में अगर आप प्रॉपर मेडिटेट करेंगे तो आप पास्ट और फ्यूचर को भी वर्तमान से स्माइलाइज कर सकते हैं। हमें पास्ट में ट्रेवल करने की जरूरत थोड़ी होती है। आप पास में जाके पास्ट को थोड़ी सुधारेंगे, बट आप वर्तमान में कॉन्शियसली, चेतना के रूप से ट्रेवल कर सकते हैं और उसको स्माइलाइज कर सकते हैं। तो इन बच्चों में, स्पेशल चिल्ड्रंस में, सम डिस्टेंस हीलिंग का भी फायदा लेते हैं और मदर से बच्चे को हील करने का प्रोसेस करते हैं। तो जहां पे हमारे पास हैंड मुद्रा के लिमिटेशन है, वहां हम उन बच्चों में क्या देते हैं? मंत्रास का उपयोग। मैंने कहा और भी हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेशल स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज ही कहलाती हैं, जिससे उनकी चक्रा ओपनिंग होती है, एनर्जी ब्लॉक्स के डेवलपमेंट होते हैं। तो फाइनली उनका वो जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है और जो इमोशनल पार्ट है जो गड़बड़ा गया है, मेनली होता है उनका आईक्यू पार्ट डिले होता है। इमोशनल भी वो कभी कभी बड़े अच्छे होते हैं, वो शायद घर के बाकी लोगों से ज्यादा एक दूसरे के इमोशंस को रीड कर सकते हैं, बट वो इंटेलेक्चुअल, तो वो पार्ट भी हम नीशली डेवलप करने में। तो ऐसे बच्चों में हमने जब 3-3 महीने के प्रोग्राम चलाए, तो व्हाट वी फाइंड
कि जो इस चीज को अपनाने से वो जो एफर्ट्स कर रहे थे वो तो करते ही हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन प्रोजेक्ट्स। और वो हमारे इस प्रोजेक्ट से उन बच्चों में 10 टाइम्स ग्रेजुअलिटी क्या हो गई, इंप्रूवमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। वो बढ़ गया। जो वो कभी कभी साल भर में डेवलपमेंट देख रहे थे एक बच्चे में, मान लो स्पीच के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच का है, ऑटिज्म केसेस में उनकी सोशल इंटरेक्शन का है, तो फाइनली ये सिस्टम मन पे तो काम करता ही है। तो ऑब्वियसली ना अभी हम मेंटल हेल्थ पे तो लोगों की काम कर ही रहे हैं, इससे मेंटल इश्यूज पे तो काम करते ही हैं, तो इस तरह के अंडर डेवलप मेंटल हेल्थ में भी ये काम है। कोई केस स्टडी आप शेयर करना चाहेंगे इस टाइप की? एक्चुअली केस मतलब एक है कि हमारे पास इंडिविजुअल हिस्ट्रीज भी होती हैं हमारे पास ना, और हमारे पास एक कलेक्टिव स्टडीज भी है। कलेक्टिव का मतलब हमारे पास रिसर्चेज हैं, हम विशेष इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके आज उनके साथ बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके इस सिस्टम को में वर्क करते हैं। सो ऑटिज्म में भी आपको बताऊंगा क्योंकि इंडिविजुअल में बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, मे भी आपके दर्शकों के लिए यूजफुल हो। सो एक बच्चा बेसिकली शायद ऑटिज्म की वर्जन में बात कर रहा हूँ कि उनको 1-1.5 साल में समझ में आया कि उनका बच्चा जो है ऑटिस्टिक चाइल्ड है ना। पहले तो वो मालूम पड़ना ही क्या होता है, शॉक मदर के लिए, फादर के लिए बड़ा अनएक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि उनके साथ सोसाइटी के प्रेशर्स एंड समटाइम दे आर इन, वो खुद ही अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि हम सोसाइटी को भी बताएं या न छुपाएं, ठीक है ना। बट समवेयर दे नीड अ सॉल्यूशन फॉर इट टू वर्क। सो जब हमने उस बच्चे की क्या थे उसके कुछ कॉमन साइन और सिम्टम, बहुत इरिटेबल था ना, बहुत हाइपर था, इमोशनली भी गुस्सा बहुत ज्यादा करता था, एक जगह बैठता नहीं था, चक्कर चक्कर घूम काम के लगाता था। दिस आर द कॉमन साइंस ऑफ एन अर्ली ऑटिज्म एंड मिड ऑटिज्म। पर हमने जब उसकी हिस्ट्री ली तो ये समझ में आया कि वो 9 मंथ जो मदर थी वो सफर कर रही थी फैमिली, क्योंकि उनके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया, वर्किंग प्लेस यहाँ ना, मदर इन लॉ से भी सेटिंग प्रॉपर नहीं थी, कॉन्शियस इज नॉट स्माइलिंग। तो फाइनली ये था कि कहीं ना कहीं सब एंटी स्माइल, सब चल रहा था एंटी स्माइल, लाइफ तो थी लेकिन डिस्टर्ब लाइफ थी, हम इसको कहते हैं एंटी स्माइल लाइफ थी। हाँ, ऐसे लोगों से पूछो कैसा चल रहा है जीवन, बोला सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बोला सब ऐसे ही, बाजू वाले का भी ऐसे चल रहा है, मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। Actually it is not accepted with smile, the life. So कहीं ना कहीं she was not happy with what is also going parallelly. और ये 9 months उसके समय भी 9 months उसने भी पेनक्रेटाइटिस सफर किया अपने लाइफ टाइम में। चाइल्ड ऑल्सो हैव दिस इशू। तो फाइनली जब हमने इस बच्चे में ट्रांसफर हो गया, तो आज जब हमने इस बच्चे को प्रोसेसिंग से हम ले गए, तो जैसे आपने कहा मुद्रा बच्चा नहीं करता, तो हमारे पास साधन थे कि आज हम इन पॉइंट्स पे, जो मुद्रा के ही पॉइंट्स हैं या सुजोग से रिलेटेड पॉइंट्स अगर हमें लेने पड़ते हैं, तो उस पर हम मुद्रा भी बच्चा अगर नहीं कर सकता है, नहीं करते हैं बच्चे, वो 1.5 साल 2 साल का बच्चा नहीं करेगा, नहीं ना कॉन्शियसली बैठे हुए नहीं रखेगा, है ना, पॉसिबल। तो होता है कलर्स, कलर इज ऑल्सो टूल, क्योंकि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम पर्टिकुलर स्टेप पे लगाते हैं, पॉइंट्स स्विच को मैंने कहा ना, आप अलग अलग साधनों से स्विच ऑन कर सकते हो। कलर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्विच ऑन सिस्टम। तो उसको बच्चा इफेक्ट था, तो हमारे पास ऑटिज्म के लिए माइंड के अंदर भी उसके इंटेलेक्चुअल पार्ट पे जाना, उस इंटेलेक्चुअल में भी मेमोरी प्रॉब्लम है, रीजनेबल प्रॉब्लम, हर के लिए क्या है पॉइंट्स है। तो इफेक्ट कहाँ आया उस बच्चे पे, जिसके कारण उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मार्क में नहीं है, वो उससे रिलेट हमने उसको कलर्स लगाने चालू किए। और साथ ही साथ मदर क्या करती थी, स्माइल मेडिटेशन, हम उसको मुद्रा गाइडेड, इसका भी एक प्रोसीजर होता है कि कैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, कैसे उनको इमीडिएटली, क्योंकि ये सब चीजें बड़े लाइवली हम उनको बताते हैं। जैसे आप मेरे सामने अभी बैठे हैं और आप मुझसे अगर कंसल्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली मैं आपकी हिस्ट्री लूंगा, 20-25 मिनट में हिस्ट्री लेके देन आई विल डिसाइड द मुद्रास। मैं आपको अभी बैठे बैठे मेडिटेशन भी में ले जाऊंगा एंड द हीलिंग विल स्टार्ट लाइक। फिर वही सेल्फ चीज आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे घर में, फिर आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट फॉलो अप कब करना है, एंड देन विल गाइड हिम द मेडिटेशन एंड द मुद्रास।
इस तरह से वो फिर रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे और ये मालूम पड़ा कि फादर वाज आल्सो नॉट स्माइलिंग। अच्छा। तो आप समझिए धीरे धीरे ये फैमिली यूनिट का मामला होता है, फैमिली माइंड। तो अगर एक फैमिली का माइंड स्माइल नहीं करेगा तो उस घर के परिवार का कोई भी सदस्य फिर स्माइल में इश्यू आता है। तो फाइनली इस तरह से स्पेशल चिल्ड्रन में हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो बड़े ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओनली इंडिविजुअल इफेक्ट्स के हिसाब से इस पे भी काम किया जाता है। तो इस तरह से ना हमारे पास ये तो मैंने ऑटिज्म, फाइनली ये हुआ कि इस बच्चे में फाइनली इस बच्चे को 1 से 1.5 महीना इन लोगों ने मदर फादर और इस बच्चे ने कंटिन्यू किया। तो उसकी वो जितने भी ऑटिस्टिक के जो साइंस थे वो 90% क्या हो गए सब विद इन 1.5 months दे रिवाइव्ड। जस्ट वन केस टू रिमेम्बर। बाकी हमारी जो भी हमारी वेबसाइट्स और इस पे जाके देखेंगे तो वी हैव नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ केसेस व्हिच वी वर्क, है ना। जैसे आपने ऑटिज्म के लिए पूछा, इस या मेंटल हेल्थ वालों के लिए, बच्चों के लिए, तो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। इसमें अलग अलग भी वेज है ना, बहुत सारे बच्चों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स बच्चों के होते हैं, बहुत सारी डिजीजेस हैं जिन सब चीजों में एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम। डॉक्टर जैन, अभी हमने इस जो कंसेप्ट को जो आपने बताया स्माइल का बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आप समझाते हुए जा रहे हैं, बहुत चीजें क्लियर भी हो रही हैं। अब मैं आपके ऊपर आती हूँ। आपने इतनी कम उम्र में बहुत बड़ी चीज को जो है बड़े एक लेवल पर आप लेकर जा रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आपने उठाया, स्माइल, जो आज के समय पे देखा जाए तो डिप्रेशन का अगर हम मापदंड निकालें तो डिप्रेशन ने सबको अपने नीचे दबा दिया है। ऐसे में हम सब की स्माइल खो सी गई है और आप उसी स्माइल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और क्या आपके भी कोई ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंस है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। बिल्कुल, है ना। मैं सबसे पहले तो है ना प्रोफेसर पार्क से जुड़ना ही हमारे लिए बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था जी ना, क्योंकि जब वो सुजोक वर्ल्ड को इस दुनिया को दे रहे थे और सुजोक वर्ल्ड में जिस तरह से उन्होंने उसके जो विज्ञान, जिसको कि मैंने आपसे ट्रायोजन विज्ञान कहा, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर हूँ, है ना। और जब मैंने इस सिस्टम को, इस साइंस को, है ना, प्रोफेसर पार्क के सिस्टम के माध्यम से पहली बार सुना 1995 वर्ड्स, सो ये मेरे पास बड़ा इनलाइटनिंग था कि बीइंग अ होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर, और मेरी होम्योपैथी की अपना एक विज्ञान है जिसमें हम वाइटल फोर्स की बात करते हैं, हेनीमैन की पूरी एक व्यवस्था, ऑर्गेनन की बात करते हैं, ऑर्गेनन भी उसी की जान है, हर चीज का जैसे ज्ञान होता है है ना। तो फाइनली ये मालूम पड़ा कि जब वो उस सुजोक की विधा का साइंस समझा रहे थे ट्रायोजन के माध्यम से, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही विज्ञान पढ़ा रहे। अच्छा, फॉर्मूला उनका था, हाँ। बस समझ रहा था कि मेरे जो अनुत्तरित क्वेश्चन थे, मेरे ही एनर्जी सिस्टम के, वाइटल फोर्स, होम्योपैथी का जिसको हम कहते हैं, तो सडनली आई वाज सो एनलाइटेंड एंड सो मच इम्प्रेस्ड कि यार ये जवाब तो शायद मुझे अपने विधा में भी नहीं मिला। दो होम्योपैथी इज वर्किंग फाइन, बट बात क्या आती है, मेरी चेतना में मुझे उसका रीजन भी मालूम होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है ना। क्योंकि फाइनली आपको भी मालूम है कि होम्योपैथी में दवाई के नाम पे अंश बहुत कुछ नहीं होता है। लोग आज भी बोलते हैं कि प्लेसिबो खिला के आप इलाज कर देते हो, बट अगर प्लेसिबो भी काम करता है तो अब धीरे धीरे हम आज बात कर चुके हैं क्वांटम सिस्टम वर्क्स। तो ये सब क्वांटम्स कहीं ना कहीं थे, बट अब चीजें अब तो साइंस के माध्यम से ऐसी है। प्रोफेसर पार्क की वो जो थ्योरी है, उसमें जो न्यूट्रो फिनोमिना है बेसिकली, उसने ये सब चीजों को बहुत ब्यूटीफुली रियलाइज करवाना हमें, और उसमें सत्यता है। इस चीज को हम साइंटिफिकली एक थ्योरी के माध्यम से समझते चलेगा और हमने इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी देखे। इस थ्योरी का मेरे साथ जीवन में जुड़ना ही सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था। और यही रहा कि इसी डिवाइन एक्सपीरियंस के माध्यम से फिर प्रोफेसर पार्क ने इस दुनिया को इस ट्रायोजन के माध्यम से एक स्माइल मेडिटेशन भी दिया। फाइनली ये हुआ कि हमें नहीं मालूम था कि चिकित्सा के साथ साथ एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जर्नी भी कर सकता है। मैं डॉक्टर तो बन सकता हूँ, बट क्या मैं मेडिटेटर भी बन सकता हूँ, साथ ही साथ एक साधक भी हो सकता हूँ। बिल्कुल। क्या मुझे साधना के लिए मेरी चिकित्सा छोड़नी पड़ेगी? नहीं। क्या मुझे जीवन में साधना अपनाने के लिए मुझे परिवार छोड़ना पड़ेगा? क्या मेरी पर्सनल लाइफ रहते हुए भी क्या मैं साधक भी डेवलपमेंट में जा सकता हूँ? और दोनों एक दूसरे को क्या ना करें, डिस्टर्ब ना करें, क्लैश नहीं करें, क्योंकि एक दूसरे के सब समायोजक जी योग हैं, ये सब महायोग हैं। फाइनली ये समझ में आया है कि ये सब को इंटीग्रेट करता हुआ विज्ञान है।
तो फाइनली जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी प्रोफेसर पार्क के साथ चालू हो गई, स्माइल मेडिटेशन के नाम से। सो एज अ पर्सन ज्ञान भी आया, कर्मों में भी फर्क आ गया। ठीक है ना, भक्ति में भी मैं अपनी और ज्यादा आपके अंदर चेतना उठी, ये रियलाइजेशन की क्रिएटर है, सुना तो है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इस कंसेप्ट में। दिस इज अ रियल, अगर वो अस्तित्व है और अगर वो सच्चाई है तो इट हैज टू हैव द क्लियर विश्वास। केवल ये नहीं कि आपने कहा इसलिए विश्वास, खुद के एक्सपीरियंस, और इसमें भी एक है कि मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, बट प्रोफेसर पार्क के इस सिस्टम से सबको सबके एक्सपीरियंसेस में भी एक लॉ मिलता है, एक लॉजिक मिलता है, एक रीजन मिलता है। तो इससे हमारा विश्वास क्या हो जाता है, और बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि साइंस आज की तारीख में, आज की साइंस उसी तरफ जा रही है कि हर चीज में आपका विश्वास बढ़ाई गई है और बढ़ा भी रही है। आज स्पिरिचुअलिटी को भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मान्यता देना चालू कर चुके हैं विद ऑल हिज रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल यही रहा कि प्रोफेसर पार्क के स्माइल मेडिटेशन आने के बाद ये चीजें, जिसको कहते हैं ना फिजिक के ऊपर मेटाफिजिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हिम में, क्रिएटर में हमारा विश्वास कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और इसी श्रृंखला में प्रोफेसर पार्क का देहावसान हुआ 2010 में। अच्छा, है ना, और बीइंग वन ऑफ हिज स्टूडेंट, मैं उनसे मास्टर क्लासिफाई हुआ, तो मुझे है ना उनका ब्लेसिंग थी कि मैं आगे इसमें कुछ रिसर्च में निकल गया। और एक अच्छा गुरु वही होता है जिसकी पढ़ाई में वो हो कि उसके सब शिष्य क्या कर सके, जी। तो केवल उन्होंने, इस विज्ञान की खास बात ही यही है कि जब इसे हम रियलाइज करते हैं तो ये हमारे पास दरवाजे खोलता है। तो जो ट्रायोजन स्माइल हैंड मुद्रा जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम जिस ट्रायोजन स्माइल मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, ये सब फिर मैंने इसको क्लिनिकल फॉर्मेट में लाने के लिए इस पे रिसर्च की। अदरवाइज मेडिटेशन उस लेवल तक डेवलप नहीं था 2010 के पहले कि आज हम इसे एक क्लिनिकल सिस्टम बना सके। मैं इस लाइन को थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। क्लिनिक का मतलब क्या, अगर आप आज सिर दर्द है, तो अगर आप आज एलोपैथिक बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर के, और आप जब वहां से आओगे तो आपको मालूम है कि साथ में कौन सी दवाई मिलेगी, मॉडर्न दवाई मिलेगी। अब होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर में जाओगे तो वो अपने हिसाब से जो भी करेगा, बट आपको जब वहां से निकलोगे तो आपको हाथ में छोटी छोटी सफेद गोलियां मिलेगी। और आयुर्वेदिक डॉक्टर के जाओगे तो क्या मिलेगा, आयुर्वेदिक के तो वो चूरन और मिलेगा। जी। तो आप स्माइल मुद्रा क्लिनिक में जाओगे तो स्माइल लेकर आएंगे और मुद्राएं लेके आओगे। बोले क्या प्रिस्क्राइब किया, बोले डॉक्टर साहब ने ये बताया है, मैंने उस समय कराया भी है और इससे मुझे बेटर भी लग रहा है, और मुझे ये कहा है मुझे डेली इसकी प्रैक्टिस कल तक करके आना है। इसका मतलब हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया, वो टचेज हैं, वो क्वांटम टचेज हैं, क्वांटम प्रैक्टिसेस हैं। मैंने उसको सही वे में रेगुलर प्रैक्टिस किया। सो जो मैंने कहा ना क्लिनिकल हो गया, मतलब आज हमारे पास पेशेंट आता है, रिपोर्ट्स लेके आता है, मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आता है। इस लेवल तक वो विजन है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी जो बॉडी में चेंजेस हैं उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं अपने मुद्रा लैंग्वेज में। जी। वो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। तो ये रिसर्च का मेरा मेन योगदान रहा, जो प्रोफेसर पार्क की ब्लेसिंग से चल रहा है और आज भी करेंगे। इससे लोगों में हम केवल हीलिंग का तो एक ब्यूटीफुल साधन दे, ब्यूटीफुल है कि हम लोगों को ध्यान में जल्दी ले जा पा रहे हैं, कनेक्ट फास्ट होता है। जीवन में ध्यान के बिना किसी का फाइनल वर्जन पॉसिबल नहीं है। कैसे आज के यंगस्टर्स को बोलो ध्यान करना है, फोकस ही नहीं कर पाते। हमारे साथ ब्यूटी ये है, वो नानुकुर करता है एक दिन, वो तो एक दिन करने के बाद वो तुरंत बोलता है सर ये तो अच्छे से हो गया, मैंने सोचा नहीं होता है, इतनी जल्दी भी होता है क्या सर। कुछ लोग 10-10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, बट उसके बाद बोले कि मालूम नहीं ये करने से कनेक्ट और वो डेप्थ, फाइनल प्रोडक्ट वो बड़े आसानी से आ रहे हैं। शांति, कामनेस, सुकून, लिबरेशन, हीलिंग, जो प्रोसेस में फास्ट कनेक्ट दे रहा है। दिस इज व्हाट आवर रिसर्च बेस्ड। इससे एक्चुअली हमारे प्रोफेसर का भी ये विजन था और हमारा भी अब यही उद्देश्य हो गया कि कैसे मेडिटेशन और इसमें स्माइल का साधन अगर जोड़ दिया जाए, ट्रायोजन की अंडरस्टैंडिंग का साधन अगर जोड़ दिया जाए, तो आज ध्यान एक घर घर की कहानी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ध्यान इतना आसान हो जाएगा कि बचपन से भी ध्यान करने वाले मजा आएगा और जो बूढ़े हो गए उनको भी ध्यान। दिस इज व्हाट इज अ वैल्यू एडेड एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग।
तो डॉक्टर पंकज, ये तो हमने बात की आपकी कि कैसे आप एक होम्योपैथी डॉक्टर से कैसे आपकी जर्नी शुरू होते हुए फिर मेडिटेशन की दुनिया में होते हुए स्माइल तक पहुंच गई, पर आपके लाइफ में कुछ तो डिवाइन एक्सपीरियंस भी रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ट्रायोजन हैंड मुद्रा इसका भी एक ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां से ही मेरी रिसर्च को एक दिशा मिली। हाँ 2016 की बात है, मैं साइप्रस, है ना, जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री रिसेंटली गए थे, ना, कॉन्टिनेंट है नियर बाई टर्की। सो बेसिकली प्रोफेसर पार्क को भी स्माइल मेडिटेशन का जो पूर्ण ज्ञान हुआ 21 दिन, जैसे हमारे लॉर्ड बुद्धा को हम बोलते हैं गया में उस बोधि ट्री के नीचे, जी जैसे प्रोफेसर पार्क को इस पूरे स्माइल मेडिटेशन का ज्ञान 21 दिन में एक साइप्रस स्थान है वहां पे हुआ। 2016 में उनके डिमाइस के बाद मेरा जाना हुआ। सो बेस तो था हमारे पास, ट्रायोजन विज्ञान था, सब कुछ था। मुद्रा के बारे में प्रोफेसर पार्क बात कर चुके थे कि ये भी एक तरीका है। तो ब्यूटी ये थी कि जो ये मेरी लिटिल फिंगर है, मैं सिंपली मॉर्निंग में कहीं मॉर्निंग राइजिंग के समय कहीं बैठा होता, और अचानक उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी। तो इतनी हवाएं स्ट्रांग थी कि वो मुझे हर्ट कर रही थी। तो अचानक थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान था हमारे पास कि इस फिंगर का संबंध जो है एयर एलिमेंट्स होता है। अच्छा, है ना, हमारे इंडियन सिस्टम में इसका संबंध अलग अलग, किसी में इसको वाटर एलिमेंट भी कहा जाता है ना। तो वो डिफरेंसेस हैं, उसके पीछे भी टाइप्स होते हैं, बट हमारी एक और थ्योरी के अनुसार इस फिंगर का संबंध वायु तत्व से है। अच्छा, तो ब्यूटी ये है कि इस फिंगर को मैंने किसी पर्टिकुलर टच के साथ और डायरेक्शन के साथ मात्र क्या किया, मात्र रखा। तो ब्यूटी ये रही, मुझे भी मालूम था कि सडनली वो जैसे मेरे आसपास वैक्यूम आ गया। अच्छा, हवा तो चल रही थी बट आई वॉज नॉट गेटिंग हर्टेड। तो मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट माइंड तो होता ही है, मैंने कहा चलो इसको वापस खोल देते हैं। हाँ। जैसे ही खोला, आई कैन फील अगेन द हेयर इज हिटिंग। मैंने कहा ये तो समथिंग वंडरफुल। तो फिर क्या किया, उसको फिर ट्राई किया, अगेन आई फाइंड वैक्यूम। वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या बदला, क्या मैंने वायु को साध लिया? वायु मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे अंदर ये पॉसिबिलिटी है, आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। आई कैन इम्यूनाइज माई सेल्फ। कोई आमने वाला अटैक करे तो मैं डिफेंस तो कर सकता हूँ ना। ये तो नेचर ने मेरे पास व्यवस्था दी है ना। जी जी। मैं बैक्टीरिया वायरस को बाद में मारूं, पहले मेरी इम्यूनिटी तगड़ी हो तो बैक्टीरिया वायरस भी मुझे बिल्कुल छुआ रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ इवन द 5 एलिमेंट्स। हमें हवा नहीं बदलनी है, बेसिकली हाउ टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दिस 5 एलिमेंट्स ऑल्सो, अगर वो स्ट्रॉन्ग वेज में है। तो ये मेरा एक बहुत एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके पहले हम इस हाथ का उपयोग करते थे, वो नीडल लगाते थे, प्रेशर देते थे, वो सब वेज तो थे, बट क्या ये सिस्टम, दिस इज माय डिवाइन इन अ वे कि वहां से मुझे एक्सपीरियंस, आई ओपनिंग। तो फिर मेरा पूरा रिसर्च इस पे डिटेल चला गया। फिर उसी साथ में ही, अब ऐसे ही होता है, एक बार कोई चीज मिल जाती है तो फिर एक्सपेरिमेंट तो जारी हो जाते हैं। तो मेरे साथ और भी जो कलीग्स थे, हम लोग एक जगह मेडिटेट करने ऊपर पहाड़ पे जाते थे। सो वो पहाड़ से जब आई तो उसका पैर सूजा हुआ, समवन वाज हैविंग हेडेक वेरी स्ट्रांग। तो सिंपल मैंने ट्रायोजन के हिसाब से उसके कारणों को जाना। जैसे मैंने कहा, कारणों की एक श्रृंखला होती है हमारे पास, है ना। किसी को फैमिली लाइफ का कोई स्ट्रेस तो नहीं है, लाइफस्टाइल लेवल पे तो नहीं है, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं। आपने किसी को चोट मारी जानबूझ के और चोट आपको भी लगी, या किसी ने धक्का आपको दिया और आपको लगी, तो दोनों में चोट तो दोनों में लगी। जी जी जी। दोनों के कारण आपका पैर सूजा, दोनों के इंटेंशन क्या थे, अलग अलग थे, तो मुद्राएं अलग अलग। इसका मतलब आपकी स्पिरिट मायने रखती है। ऐसे इंटेंशंस लेवल पे भी जब मैंने उसको वहां तुरंत लोगों को मुद्राएं देने की, मालूम पड़ा वो पहाड़ क्यों चढ़ने गए थे। तो कभी कभी होता है लोग पहाड़ इसलिए चढ़ने जाते हैं कि जरा सामने लोगों को बता सकूं आगे कि देखो मैं खूब। सो दे वांट टू प्राइड देमसेल्फ, नॉट फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, फॉर समवन एल्स। तो इस आधार पे कुछ मुद्राएं इमीडिएटली देन आई जस्ट टच देम, अप्लाई देम, दे फील देयर स्वेलिंग इज रिड्यूसिंग। किसी को दांत का दर्द यहाँ से उठा, नर्व पेन जा रहा है, इस तरह से चीजें होती। तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे रिसर्च डिटेलिंग आती गई, और इस तरह से ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस फिर मेरी लाइफ टाइम पे फिर तो कहते हैं ना, अब डिवाइन रियलिटी डिवाइन है। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, ये भी इट इज अ डिवाइन। एक्चुअली हम डिवाइन
को अलग ना करें एक्चुअली। हाँ, अगर हर हम चाहें moment तो में हर मोमेंट में एक डिवाइननेस है, बशर्ते हमारा देखने को और चेतना का समझने लेवल, का। हाँ, हमारा ज्ञान का लेवल, जी जी हमारा अवेकनिंग का स्तर इस लेवल पे खुल जाए, जी जी, तो फिर एवरी मोमेंट इज अ डिवाइन डिवाइन स्माइल मोमेंट। मोमेंट। तो फिर शायद वो तो कहते हैं ना, एक आध बार आकाशवाणी होती है, रोज थोड़ी मिलती है आपको। हाँ, प्रोफेसर पाक की जानकारी आपके दर्शकों के लिए जानने लायक है। प्रोफेसर पाक को भी स्माइल मेडिटेशन का ज्ञान इस आकाशवाणी से ही आया। अच्छा। 2003 में जयपुर में, जहां पर वो रहे, एक सेमिनार सुजोग का लेने गए थे, तो जस्ट मॉर्निंग राइजिंग के पहले, तब तक उनका सुजोग विज्ञान तो ऑलरेडी परम चरम पे था, ऑलरेडी इट वाज वेरी डेफिनेट साइंस। ट्रायोजन भी डेवलप हो चुका था, थ्योरी पूरी उन्होंने अपने उस पर पूरी व्यवस्थाएं लिखी हैं, पूरे साइंस को लिखा हुआ भी है, इसके लिटरेचर्स भी हैं, इसके ग्रंथ भी है हमारे पास ट्रायोजन पे एक तरह से। ओके। बट उन्हीं प्रोफेसर पाक को एक ध्वनि आकाशवाणी आई, स्माइल मेडिटेशन। 2 मिनट रही और वो इतनी देर में तो उनको एक नया चैप्टर खोल के चली गई। और उसके बाद जब उन्होंने 6 महीने बाद 6 महीने उस पे रियलाइज किया, तो वो जैसे मैंने कहा साइप्रस में जाके उनको पूरा रियलाइजेशन आया कि ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन की पूरी पिक्चर बाहर आई। जी, और आज वही पिक्चर को जैसे पूरे योग का एक पूरा सिस्टम है, एक साधन है, एक व्यवस्था है, वो पूरी पिक्चर हमारे सामने आज मौजूद है, जिसमें 4 स्टेजेस के स्माइल मेडिटेशन होते हैं। स्टेज 1 मेडिटेशन जिसमें स्वतः के लिए मेडिटेशन होता है, जिसमें सेल्फ मेडिटेशन कहलाता है, उसमें बॉडी स्माइल मेडिटेशन होता है, फिर माइंड स्माइल होता है, फिर सोल स्माइल होता है, फिर लाइफ स्माइल होता है, फिर क्रिएटर के लिए स्माइल मेडिटेशन होता है, फिर दूसरों के लिए स्माइल मेडिटेशन की व्यवस्था है, और फाइनली ये है कि हम सोसाइटी में फाइनली इस स्माइल को फिर कैसे रोज लाइफ की प्रैक्टिस में लाएं, जैसे लाइक इट बिकम्स अ लाइफ। मेडिटेशन इज नॉट समथिंग टू बी डूइंग इन बंद कमरा। इट इज समथिंग जो इमीडिएटली आपको हेल्प करे, ऑन स्पॉट हेल्प करे, और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंटली दे। जी जी जी। तो इस लेवल पर इसकी चौथी स्टेज का व्यवस्था है, जिसको हम स्माइल मेडिटेशन टुवर्ड्स ऑल एग्जिस्टेंस के बाद कहते हैं रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल पार्ट है। ये सब पूरा पिक्चर जो है वो 21 डेज ऑफ स्माइल मेडिटेशन में उभर के सामने आया। तो स्माइल इज अ डिवाइन एक्चुअली, दैट इज व्हाट वी हैव। तो डॉक्टर जैन, जैसे अभी हमने इतनी सारी चर्चा की, तो हमने इसके बेनिफिट्स को समझा, इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स को समझा कि किस तरीके से ये लाइफ को चेंज कर देती है। तो लेकिन एक चीज जो मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ी थी कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि मान लीजिए इस वीडियो को देखकर अगर कोई दर्शक के मन में इंटरेस्ट आता है कि वो भी इस थ्योरी को सीखे, समझे, और तो ये किस तरीके से आप एजुकेट किस तरीके से करते हैं इसमें? क्योंकि अभी ये एक विज्ञान है ना, एक लर्निंग प्रोसेस है। जी जी ना, ध्यान की ही लर्निंग प्रोसेस है। ध्यान से ही वो लर्निंग आपके रियलाइजेशन में आती है। तो अभी हमारे एक एजुकेशन सिस्टम चलता है हमारे फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें कि स्टेजेस होती हैं। इसमें स्टेज 1, स्टेज 2 लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको व्यक्ति सीख कर सबसे पहले तो वो अपनी हीलिंग में पारंगत होता है, बट साथ ही साथ वह ट्रायोजन थ्योरी के बेस को थ्योरी के रूप में सीखकर फिर फाइनली वो अपनी चिकित्सा भी तो कर ही सकता है। फिर वह अपने पास जो परिवार है, अगर वो दूसरों को भी हीलिंग किसी और माध्यम से देता है, उसका इंटरेस्ट आता है, तो वो उस तरह से भी उसको आगे प्रोफेशनली कर सकता है। तो इसके लिए हमारे सिस्टम में एक एजुकेशन प्रोग्राम्स है, जिसकी जानकारी है वो चाहे तो वो फाउंडेशन के लेवल पर वो लोग देख सकते हैं ना। तो दिस इज हाउ वन कैन गेट एजुकेटेड विद दिस सिस्टम। और अभी हम इतनी देर से स्माइल की बात कर रहे थे। जब तक हम जीते हैं ये स्माइल तो हमारे चेहरे पे कहीं ना कहीं आ ही जाती है, लेकिन जब हम अपने अंत समय पे होते हैं, या समझ लीजिए जब हमने अपना शरीर छोड़ दिया, तब तो ये स्माइल भी छूट जाती है। हम आए थे तो स्माइलिंग थे, माँ के गर्भ में ये हमारे पास कुछ संकेत हैं, और हम रिटर्न भी अगर किसके साथ कर लें, स्माइल के साथ कर लें, कितना अच्छा हो जाए, और वो भी जागृत अवस्था में, क्योंकि वो जागृत अवस्था में ही पॉसिबल है ना। शरीर को तो छूटना है, बट अगर हम कॉन्शियसली उस शरीर को भी जाते हुए खुद उसके साक्षी बन जाएं विद स्माइल वे। सो ये जो ओरिजिन स्माइल की हम बात कर रहे हैं, ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, ये बॉडी लाइफ के बियॉन्ड है। बॉडी का लाइफ का मतलब फ्रॉम द डेड मोमेंट, मदर के वोम से लेके हमारे डेथ बेड तक ये हमारे मन की लाइफ वो भी सीमित है, क्योंकि हम अगली लाइफ में हमारे को याद नहीं रहता कि पिछली लाइफ में क्या थे। एग्जैक्टली।
हाँ नहीं याद है। परंतु एक चीज है जिसको हम कहते हैं स्माइल स्पिरिट, Okay. वो सोल अगर आगे जर्नी कंटिन्यू करेगी तो वहां से करेगी जितनी वो जगी हुई है। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब 10 साल के बच्चे हैं बड़े समझदार होते हैं, हाँ 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 है ना। हमने बहुत सारे कथाएं सुनी हैं ग्रंथों में, है ना, कि वो बचपन से ही वो जिसको आपने भगवान मान लिया बचपन से ही इनलाइटेंड था, वो स्पिरिचुअली इतना अवेकन था, वो ज्ञानी था जी कि वो 5 साल का 10 साल का बच्चा भी ज्ञान और विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान की भी बात कर रहा था। तो वो कहाँ से लेके आया? फूड से। समवेयर ही हैज स्माइल्ड इन द पास्ट। ओके। उसका रिटर्न क्योंकि उसके था तो उस लेवल पर वो ऑलरेडी अपग्रेडेड था, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमारा रिटर्न हमेशा मायने रखता है। इसका मतलब इस एग्जांपल से मैं आपको ये रिलेट करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्माइल का रिटर्न है ये केवल इस लाइफ तक का वर्तमान और उसका पास नहीं सुधारता, ये आपका फ्यूचर भी बेहतर बनाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर स्माइल करे तो प्रेजेंट में मुझे अपनी स्माइल को लेकर लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक स्टूडेंट ने उसके माँ के गर्भ में मालूम पड़ा माँ को कि वो बच्चा डॉक्टर के द्वारा भी तय हो गया कि ये बच्चा इसे हम जीवित नहीं रख पाएंगे। ऑलरेडी वो बच्चा 7-8 महीने का गर्भ धारण कर चुकी थी। अच्छा अच्छा। फाइनली ये बात मदर को भी मालूम पड़ गई। अब ये तो तय हो गया कि फाइनली नो पॉसिबिलिटी, बट किसी की भी इच्छा नहीं होती कि उसे गर्भपात कराए। तब इन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे नेचुरली लेट इट बी, और तब तक हमारे एक स्माइल मेडिटेटर, स्माइल हीलर, स्माइलर ने उनको चिकित्सा स्माइल मेडिटेशन करवाना चालू किया मदर को। और हमारे पास प्रेगनेंसी के लिए भी विशेष मुद्राएं मेडिटेशंस होते हैं। फाइनली वो 15 दिन में वो चाइल्ड फाइनली अबॉर्ट नेचुरल हुआ। बट 15 दिन बाद उस मदर को सफरिंग नहीं थी। अच्छा। परिवार सफर नहीं कर रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी वो फोटोग्राफ भी मेरे पास भेजी गई कि उस बच्चे के चेहरे पे भी क्या थी? स्माइल। सीरियसली आप मतलब व्हेन यू सी वेरी कोरली यू कैन फील दैट स्माइल, है ना। उसको हम कहते हैं काम सोल स्माइल। इसका मतलब है फाइनली उस 1.5 महीने में 1 महीने में जो भी हमने उसको वो वाइब्स दिए, स्माइल दी, वंडर दिया, यस वो माँ ने एक व्यवस्था दी, तो फाइनली उस सोल को रिटर्न तो होना था जी। और अगर वो पीसफुली रिटर्न हुई है तो इसके 2 फायदे रहे। सबसे पहले तो ये मदर और फादर भी इस बच्चे के न होने का दुख दिन जीवन भर नहीं झेलेंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, वो सफरिंग इनका फ्यूचर भी गड़बड़ा जाएगा। और ब्यूटीफुल है वो सोल की भी तो जर्नी है जी। वो अगला जन्म बहुत खुशी से लेगी क्योंकि उसने स्माइल के साथ बॉडी छोड़ी है। एग्जैक्ट। So this smile meditation is not for this life. This is takes care about not our past life only. It takes care about your future also. तो अगर आपको अपना भविष्य भी सुधार के रखना है तो आपको वर्तमान में आज भी जीवन में हर कार्य, हर वर्जन को, हर दृश्य को दृष्टांत रूप में डिवाइन स्माइल से ही देखने का विजन आ जाना चाहिए। जी जी। यही हमारी मूल भावना है, यही हमारा मूल। तो आपको पता नहीं है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब मुझे इसकी गहराई, इस पूरे इंटरव्यू के अंत आते आते मुझे इसकी गहराई समझ में आई कि ये जो स्माइल मेडिटेशन, ये चेहरे पे केवल एक स्माइल वाला स्माइल ही नहीं है, ये अंदरूनी आत्मा की स्माइल तक है। मतलब उसकी जो हंसी है, आत्मा की हंसी को आप जगा रहे हैं और उस हंसी के द्वारा आप इस जन्म और आने वाले जन्म को भी हंसता हुआ बना रहे हैं। तो आपका नाम डॉक्टर जय पंकज जैन की जगह डॉक्टर स्माइल पंकज जैन होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आए और आपने बहुत गहरा ज्ञान दिया आज। एक्चुअली हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो मुझे लगा एक प्रकार का मेडिटेशन है और जैसे और मेडिटेशन होते हैं वैसे ही होगा, लेकिन इस मेडिटेशन का जो इम्पैक्ट समझ में आया, इस वीडियो के एंड होते होते मुझे समझ में आया कि बहुत इम्पैक्टफुल है। तो व्यूअर्स, आज अगर आपने पूरा इंटरव्यू सुना तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो स्माइल मेडिटेशन है, ये केवल एक नॉर्मल मेडिटेशन से बहुत अलग हटकर ये हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को हंसना सिखाता है। हमें जो आनंद की अनुभूति है वो हमारे अंदर जगाता है। तो अगर आप भी इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं
तो डॉक्टर पंकज जैन की वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा और वहां से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनकी सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर शेयर करूंगी, आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कुछ भी आपके मन के भाव हैं, आपके जीवन की कोई तकलीफें हैं, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे परामर्श ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपका आने के लिए, और बहुत बहुत अच्छी चीजें आज आपने शेयर की। चेहरे की स्माइल के साथ आज मन भी खुश कर दिया आपने। बहुत बहुत This is all our wish. Thank you very much. थैंक यू।